नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल यूनिवर्स ब्रह्मांड में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले ही भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल लैंड करवा दिया है, जिसके लिए मैं पूरे भारतवासियों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐतिहासिक मिशन के बारे में जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम है मिशन सूर्य आदित्य LL1। जैसे कि हमने बचपन से ही देखा है और सुना भी है कि सूरज बहुत ही गर्म होता है, बहुत आग है। हमारा जो ग्रंथ है, हमें तो सूरज को भगवान कहते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि सूरज इतना गर्म कैसा है, इतना बड़ा कैसा है और हमसे कितनी दूर है, वगैरह वगैरह। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे। इसके बाद आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि भाई सूरज इतना गर्म है, एक ज्वालामुखी के गोले जैसा लगता है। तो वहाँ वैज्ञानिक कैसे जाएंगे? तो भाई आज के युग में ये सब संभव है। साइंस और साइंटिस्ट्स ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो लोग वहाँ तक भी जाने की तैयारी कर रहे हैं जहाँ तक इंसान सोच भी नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बता दूं हम किस किस टॉपिक पर बात करेंगे। हम बात करेंगे फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू द सन। सेकेंड, इंट्रोडक्शन टू द मिशन ऑफ इसरो। थर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ आदित्य L1 मेजर इक्विपमेंट्स एंड देयर फंक्शंस। Fourth, technical challenges and solutions. Fifth, Indian commitment to space research. First, introduction to the sun. हम सब ने सूर्य को हमारे जीवन के आदर्श और ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखा है। सूर्य हमारे सौरमंडल का मुख्य तारा है, जिसकी भूमिका सबसे अधिक है। इसका आकार ब्रह्मांड में सबसे बड़ा है। ये एक तेज और उष्ण द्वारा ज्वलित गैसी गोला है, जिससे हमारी पृथ्वी को ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त होता है। सूरज का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है और इसका निकटतम पड़ाव, जिसे सोलर प्रोमिनेंस कहा जाता है, हमें सूरज की ऊर्जा के विकसित होते समय दिखाई देता है। सूरज एक नैमिक धारा में हाइड्रोजन के प्रति हीलियम की न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे उसकी धारा में प्लाज्मा उत्पन्न होता है और उसकी चमकती हुई परिधि दिखाई देती है। सूरज की ऊर्जा के बिना हमारी धरती पर जीवन संभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी ऊर्जा के बिना यहाँ पर प्राणियों के लिए आवश्यक तापमान और प्रकाश नहीं होते। सूरज का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम ग्रहों के गतिविधियों, मौसम परिवर्तनों और सौरमंडल की संरचना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ये वैज्ञानिकों के लिए एक यूनिक और वंडरफुल एनालिसिस का विषय है, जो हमारे कॉस्मिक मॉडिफिकेशन को आगे बढ़ाता है। सेकेंड, इंट्रोडक्शन टू द मिशन ऑफ इसरो। इसरो आदित्य L1 एक अद्वितीय अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य सूर्य की कक्षा L1 पर एक अंतरिक्ष यान को भेजकर सूर्य की पारंपरिक उपग्रह अनुसंधान को मुलायम, विश्लेषण और अध्ययन करना है। इस मिशन का उद्देश्य सूरज के उपग्रह आदित्य के लग्रंगियन स्थान, जिसे आदित्य लग्रंगियन दूरी L1 के रूप में जाना जाता है, पर अध्ययन करना है। ये स्थान सूरज और पृथ्वी के बीच की खाली स्थल है, जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूरज के बीच समानांतर होता है। इस मिशन का प्रमुख लक्ष्य सूरज की उपरोक्त तापमान, विकिरण और अन्य विज्ञानात्मक प्रमाणों का अध्ययन करके सूरज की बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को समझना है। यह मिशन सूरज की कक्षा के तत्वों के गुणधर्म, सूर्यमंडल की विभिन्न कक्षाओं में जाने वाली बदलती घटनाओं का पृथ्वी पर प्रभाव और सौर जगत की संरचना में बदलाव की गहराइयों की जानकारी प्रदान कर सकता है। इस मिशन के माध्यम से भारतीय वैज्ञानिकों को सूर्य और सौर जगत के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए सक्षम होंगे। थर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ आदित्य L1 मेजर इक्विपमेंट्स एंड देयर फंक्शंस। आदित्य L1 एक अद्वितीय अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य सूर्य की कक्षा L1 पर एक अंतरिक्ष यान को भेजकर सूर्य की पारंपरिक उपग्रह अनुसंधान को मुलायम, विश्लेषण और अध्ययन करना है। इस मिशन में उपयोग होने वाले प्रमुख उपकरण जैसे कि सूर्य इमेजिंग एक्सपेरिमेंट सूट, आदित्य रेडियो स्पेक्ट्रोमीटर एक्सपेरिमेंट ARES, प्रोटॉन सोलर आइसोटोप मिशन
प्रिज्म आदि है। इन उपकरण के बारे में विस्तार से एक अलग से अगली वीडियो में बना दूंगा, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। फोर्थ, टेक्निकल चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। एक्सट्रीम हीट एंड रेडिएशन, अत्यधिक गर्मी। आदित्य L1 की स्थिति सूर्य के करीब होने के कारण अत्यधिक तापमान और अधिक विकिरण का सामना करेगा, जिससे पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरणों को नुकसान हो सकता है। लो सेंसिटिविटी, कम संवेदनशीलता। सूर्य की तेज रेस के कारण सिग्नल इंटरफेरेंस और डाटा लॉस हो सकता है, जिससे इंजीनियरिंग डेटा के प्राप्ति में कठिनाई हो सकती है। इंडिपेंडेंट नेविगेटर सिस्टम, स्वतंत्र नैविक प्रणाली। आदित्य L1 के निकट आकार के कारण नैविक प्रणालियों को स्वतंत्र रूप से काम करना होगा, जिसमें सतत संचार, स्वचालन और निर्देशन में चुनौतियां हो सकती है। एंड पावर सप्लाई, ऊर्जा सप्लाई। सूर्य के करीब होने के कारण शक्ति संचार समस्याएं हो सकती है। सॉल्यूशंस, पावर मैनेजमेंट, ऊर्जा प्रबंधन। सिग्नल मैनेजमेंट, सिग्नल प्रबंधन। फिफ्थ, इंडियन कमिटमेंट टू स्पेस रिसर्च। इस मिशन के माध्यम से हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारत भी स्पेस रिसर्च में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम इस सेगमेंट में बताएंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के पीछे का संकल्प क्या है और कैसे हम विश्व में अपनी पहचान बना रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।